लगता है मुझे कुछ ज्यादा ही नशा हो गया। मैं सोने जाती हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है जाओ। शीला, अजय जी आप आ गए। शीला, आई एम रियली वेरी सॉरी। वो मैंने आज थोड़ी सी ज्यादा पी ली है। वो तो सो गई होगी। जी कौन है? आप मेरे कमरे पर मेरी बेड पे अपनी बहू के साथ क्या कर रहे हैं? ओह, तो आप इसलिए गांव से यहाँ आए थे? बोलिए। आइए बाबूजी, आइए। शीला, नमस्ते बाबूजी। खुश रहो बेटा। बाबूजी गांव की सारी प्रॉपर्टी बेचकर यहाँ हमारे साथ रहने के लिए आए हैं। अच्छा क्या करो बेटा, गांव का माहौल अब बहुत ही खराब हो गया है। कब किसकी जमीन पे कौन कब्जा कर ले कोई नहीं जानता। और फिर तुम लोग यहाँ रहते हो, मेरा अकेले वहां मन नहीं लगता, इसलिए मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी है। अब कुछ दिन तुम लोग के साथ रहूंगा और उसके बाद तीर्थ यात्रा को निकल जाऊंगा। अच्छा किया बाबूजी, आप यहाँ आ गए हमारे साथ रहने के लिए। आइए बाबूजी, मैं आपको आपका कमरा दिखाऊंगा। हाँ चलो। शीला, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों? वो अजय बाबूजी आ तो गए हैं लेकिन हमारे साथ एडजस्ट कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? मैं समझा नहीं, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें तो पता ही है हमारी लाइफस्टाइल का। हम डेली कोई ना कोई पार्टीज करते हैं, तो फिर ऐसे में बाबूजी के साथ कैसे कर पाएंगे? देखो शीला, तुम परेशान मत हो। ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं बाबूजी को समझाऊंगा। वो बहुत ही खुले विचार के हैं। हाँ लेकिन घर में पार्टी आज ही है और तुम्हें पता है वो रॉकी और माला उसके दोस्त आ रहे हैं, कैसे करेंगे? अरे बेटा, इसमें घबराने की क्या बात है। हम भी तो अजय के दोस्तों से मिलना चाहते हैं। और हाँ, एक बात और, कि आज की जो पार्टी है ना, वो मेरी तरफ से होगा। ठीक है बाबूजी। हाँ तो ड्रिंक नहीं कर रही है? माला आगे बैठे, पार्टी में ससुर जी भी तो आए हुए हैं, अब उनके सामने थोड़ी ना ड्रिंक करूंगी। अरे बहू, मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे फ्रेंड्स आए हैं, एंजॉय करो। अजय की मम्मी भी मेरे साथ ही ड्रिंक करती थी। लो बनाओ बनाओ। लो, अब तो बाबूजी ने परमिशन दे दी, बनाओ अपने हिसाब से। वो तो पीने के बाद मैं नशे में होने का नाटक करती हूँ, नहीं तो मुझे पता है मेरा पति कौन है और पराया कौन है।
अजय जी कहाँ अंदर जा रहे हैं? यही रहते हैं ना। अंदर देखो ना, बाबूजी भी हैं और तुम्हारे दोस्त भी अभी नहीं गए। आई लव यू सो मच अजय जी। शीला, अजय देख शीला को क्या हो गया है, ऐसा लग रहा है कि मैं तू है। शीला, तुम्हें कितनी बार बोला है कि ज्यादा ड्रिंक मत किया कर। ज्यादा ड्रिंक करने के बाद तुम होश में नहीं रहती। नहीं तो चलो। अजय जी तुम यहाँ तो ये रॉकी, आई एम सॉरी रॉकी। ओके इट्स ओके, वो पीने के बाद ना मुझे पता नहीं क्या हो जाता। आई कैन अंडरस्टैंड। चलो। चलिए। राजनाथ, तेरा काम तो हो गया। सर आपका मटेरियल आधे घंटे में पहुंच जाएगा। जी सर, मैं आपको नंबर व्हाट्सएप करता हूँ ना। अजय जी जी सर, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया, आप चेक कर लीजिए। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? अजय जी वो कल अगर हमने नशे की हालत में कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दी हो तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। देखो कल तुमने जो कुछ भी किया उसे भूल जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि आगे से ड्रिंक मत करना। क्योंकि ड्रिंक करने के बाद तुम्हें पता नहीं रहता कि तुम क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो। ठीक है। अरे अजय, ड्रिंक आदमी क्यों करता है? होश में नहीं रहने के लिए। बाबूजी आप छोड़ो ये सब, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। बाबूजी, अरे भूल जाओ उसे, ठीक है ना? जी बाबूजी। ठीक है बाबूजी, आप आइए बैठे ना। हाँ। Cheers. अजय जी, बाबूजी ने मेरा नशे में होने का फायदा उठाने की कोशिश की और मेरे साथ गलत करना चाहा। ये सब मेरे साथ कर सकते हैं? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। आपको अपना बाबूजी कहते हुए मुझे शर्म आती है। तो आप इसलिए गांव से यहां आए थे? बोलिए, इससे पहले कि मैं गुस्से में कुछ कर जाऊं, अपना सामान उठाकर इस घर से अभी निकल जाइए। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात है बेटा, घर ही में नहीं, जब बाहर भी कोई औरत किसी मर्द पे लांछन लगाती है ना, तो मर्द को ही गलत समझा जाता है। तुम तो बहू के प्यार में पागल हो। तुम अगर गलत समझ रहे हो तो उसमें तुम्हारी क्या गलती है? ठीक है, मैं परसों ही तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाऊंगा। इसीलिए कहता हूं इतनी मत पिया कर, क्योंकि तू ज्यादा पीने के बाद होश में नहीं रहती। मुझे माफ कर दो अजय जी। बाबूजी, बाबूजी उठिए। बाबूजी, बाबूजी को क्या हुआ? बाबूजी को देखो ना क्या हुआ। बाबूजी, बाबूजी। हे उठ उठ। किसने किया था कॉल? मैंने किया था इंस्पेक्टर साहब। कौन थे ये? ये मेरे बाबूजी थे। कैसे हुआ ये सब? पता नहीं इंस्पेक्टर साहब। क्या ये यहीं रहते थे? नहीं, कुछ दिन पहले ही गांव की प्रॉपर्टी बेचकर आए थे, पर आज ये तीर्थ यात्रा पर जाने वाले थे। जब सुबह बहुत देर तक नहीं उठे तो मैं उठाने के लिए आया, लेकिन ये बेडरूम में नहीं मिले, और यहां आकर देखा तो ये मर चुके हैं। अगर ये तीर्थ यात्रा पर जाने वाले थे तो फिर अचानक भगवान के पास क्यों चले गए? या फिर इनकी हत्या करने के बाद तुम हमें कोई झूठी कहानी सुना रही हो? वो
अभी अभी तुमने बताया ना कि ये गांव की सारी प्रॉपर्टी बेच कर आए। जी इंस्पेक्टर साहब। कांस्टेबल, जरा तलाशी तो लो इनकी। सर जेब से मोबाइल मिला। इधर आइए 1 मिनट। ये इनके साथ कौन है? ये तो मेरा दोस्त रॉकी है। ये कत्ल की कहानी कुछ कुछ समझ आ रही है। जरा आप भी इस पे गौर फरमाइएगा। वो तो पीने के बाद मैं नशे में होने का नाटक करती हूँ, नहीं तो मुझे पता है मेरा पति कौन है और पराया कौन है। देखिए मिस्टर अजय, आप लोग पुलिस को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए, वरना ये मोबाइल आपकी सारी हकीकत बयां कर देगा। बेहतर यही होगा आप लोग सच सच बता दीजिए कि हुआ क्या था, वरना हमको सख्ती करने पर मजबूर होना पड़ेगा। बताइए। सर ये बात सच है कि शादी से पहले मेरा और रॉकी का अफेयर चल रहा था, लेकिन मेरी शादी इनके साथ हो गई। पर शादी के बाद रॉकी मेरे साथ रिलेशन रखना चाहता था और मैं भी रखना चाहती थी, और मेरा और रॉकी का रिलेशन कैसे बने मैं इसका प्लान करने लगी। मुझे मेरे पति की कमजोरी पता थी कि वो नशा करते हैं, इसलिए मैंने भी शराब पीनी शुरू कर दी, और शराब पीने के बाद मैं भूलने का नाटक करने लगी। और उस दिन पार्टी में मैं और रॉकी जब अकेले मिले तो रॉकी ने देख लिया कि मेरे ससुर ने हम दोनों को देख लिया है। फिर मैं नशे में होने का नाटक करने लगी, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि इन्होंने हमारा वीडियो बना लिया। और उसके दूसरे दिन मेरे ससुर जी मुझे हमारा वीडियो दिखाकर धमकी देने लगे। बाबूजी, नशे में भूलने का नाटक करती है, हैं? और अपने यार रॉकी के साथ अंग्रेलियां मनाती है, और अजय को, मेरे बेटे को बेवकूफ बनाती है। तू मुझे घर से निकलवा रही थी ना। ये देख, ये देख, तेरा रॉकी का वीडियो। वो तो पीने के बाद मैं नशे में होने का नाटक करती हूँ, नहीं तो मुझे पता है मेरा पति कौन है और पराया कौन। अब मैं इस वीडियो को अजय को दिखाऊंगा और तुझे घर से निकालूंगा। नहीं बाबूजी, ऐसा मत करना, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुझे मेरी एक बात माननी होगी। जैसे तू रॉकी के साथ रंगरेलियां मनाती ना, वैसे तू मेरे साथ भी रंगरेलियां मनाएगी। और अगर कभी अजय ने देख लिया तो तू नशे में भूलने का नाटक करना, अजय को कोई शक ही नहीं होगा। नहीं बाबूजी, सोच ले, नाटक उसी तरह होगा। अपनी की हुई गलती से मैं डर गई थी, लेकिन मेरे ससुर जी मुझे बार बार दूसरी गलती करने के लिए मजबूर करते रहे। फिर मैंने उसी वक्त प्लान किया।
बाबूजी, बाबूजी, क्या है बहू? यहाँ आइए, लीजिए, इसे पीजिए और गुस्सा थूक कर मुझे माफ कर दीजिए। और मैं अजय जी को भी समझा लूंगी और रॉकी को सदा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दूंगी। जब सारी हसरतें मेरी घर में ही पूरी हो रही हैं, तो मैं बाहर क्यों ध्यान दूं? ये हुई ना बात। अब तो मैं अपनी सारी दौलत, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम लिख दूंगा। जैसी आपकी इच्छा बाबूजी। Cheers। बहू तुम्हारा गिलास? वो क्या है ना बाबूजी, आज मैं नशे में नहीं, पूरे होश में आपको प्यार करना चाहती हूँ। और अजय जी भी तो कल सुबह आने वाले हैं। ये हुई ना बात। ये क्या बहू? मुझे ब्लैकमेल करेगा? हाँ, मुझे घर से निकालेगा और तुम मर। मैंने सोचा था कि जब ये देर तक नहीं उठेंगे तो मैं अजय जी को इनके कमरे में भेजूंगी, और जब अजय जी मुझे ये बताएंगे कि ये नहीं रहे तो मैं कह दूंगी कि हार्ट अटैक आया होगा और हम इनका अंतिम संस्कार कर देंगे। लेकिन अजय जी ने पुलिस को फोन कर लिया और आप लोग यहाँ आ गए। गलती पर गलती करना आपकी सबसे बड़ी गलती थी। अब आपके इकबाल जुर्म करने के बाद और इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आपको सजा होना तो तय है। कहां से बोल ले जाओ इन्हें। हेलो, राजविला में फौरन एम्बुलेंस भेजो, यहाँ डेड बॉडी है।